आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक की 5वें लेसन दो पहलवान की रिवीजन करेंगे। इस लेसन में जैसा कि आपको पता ही है कि दो पहलवान हैं, एक धरती पटक सिंह और मुखजोर सिंह। धरती पटक सिंह के पास बाहुबल है, उसने बहुत से दंगलों में भाग लिया और बहुत से पहलवानों को हराया है, पर मुखजोर सिंह को किसी ने कुश्ती लड़ते नहीं देखा। वह उसके पास सिर्फ बुद्धि बल है। एक दिन धरती पटक सिंह के मन में आया कि वो मुखजोर सिंह को हराए, तो वह मुखजोर सिंह के घर की तरफ चल पड़ा। मुखजोर सिंह के घर पहुंचकर जैसे ही उसने मुखजोर सिंह को ललकारा, मुखजोर सिंह घर के पिछले दरवाजे से भाग गया। तब अपने बुद्धि बल से उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को हराया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। तो ये कहानी आपने पहले सुनी थी कि इस प्रकार मुखजोर सिंह ने अपने बुद्धि बल से उस पहलवान धरती पटक सिंह को हरा दिया। तो कहानी से शिक्षा मिलती है कि बाहुबल से बड़ा बुद्धि बल होता है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए क्या क्या करता था। धरती पटक सिंह अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए घंटों व्यायाम करता और पौष्टिक भोजन करता था। सेकंड है, मुखजोर सिंह अपने घर से क्यों भाग गया। धरती पटक सिंह की ललकार सुनकर मुखजोर सिंह डर के कारण भाग गया, क्योंकि उसके पास बाहुबल नहीं बुद्धि बल था। तीसरा है कि हाथी को आंगन में गिरा देखकर माँ ने क्या कहा। हाथी को आंगन में गिरा देखकर माँ ने बेटे से कहा कि घबराने की कोई बात नहीं, आपके पिता के आते ही यह पागल दुम दबाकर भाग जाएगा, तुम इस चूहे को झाड़ू से बाहर कर दो। तो मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात क्यों की। मुखजोर सिंह ने अपने बेटे को नदी में फेंकने की बात इसलिए की क्योंकि उसने सोचा कि उसके बेटे ने धरती पटक सिंह को करारा जवाब न देकर उसका नाम डुबो दिया है। पांचवा क्वेश्चन है कि धरती पटक सिंह मुखजोर सिंह के घर से क्यों भाग गया। मुखजोर सिंह के बेटे ने हाथी को चूहा और खजूर के पेड़ को दातुन कहा, तो धरती पटक सिंह सोचने लगा कि जब उसका बेटा इतना बलशाली है तो हो सकता है कि वह खुद मेरे जितना या मुझसे अधिक बलशाली हो। उसे विश्वास हो गया कि मुखजोर सिंह से कुश्ती लड़ने पर उसे हार का सामना करना ही पड़ेगा। यह सोचते ही वह वहां से भाग खड़ा हुआ। आगे, बुद्धिमानी और समझदारी से किए गए काम में सफलता प्राप्त होती है क्यों। क्योंकि बुद्धिमानी और समझदारी से किया गया काम हमेशा सही होता है, जिससे उसमें सफलता अवश्य मिलेगी। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आगे एक क्वेश्चन और है कि जीवन में भयभीत होना उचित है या अनुचित। हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए क्या क्या करना चाहिए। जीवन में भयभीत होना उचित नहीं है, क्योंकि कहा भी गया है कि जो डर गया वह मर गया। हमें अपने भय पर नियंत्रण करने के लिए अपने मन में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करना होगा। अपने मन को भय मुक्त करने के लिए अपना ध्यान दूसरी ओर केंद्रित करने का प्रयास करना होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। अब इसका बाकी बुक वर्क देखिए। सबसे पहले इसमें आपको विशेषण और विशेष्य, आपको बुक में से विशेषण और विशेष्य लिखने के लिए कहा गया है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया गया है कि सारा पानी, उसके बाद है कम पानी, बुद्धिमान बेटा, समझदार माँ, बलशाली मुखजोर सिंह, पहलवान धरती पटक सिंह, नामी पहलवान। तो बेटा आपने देखा कि ये उसके बाद है आपकी कि क्रम से घटनाओं को क्रम से लिखिए। जैसे कहानी में जो घटनाएं हैं उन्हें क्रम से लिखना, कि आपकी जो घटनाएं पहले घटी उसको नंबर 1 दीजिए और जो बाद में घटी उसको नंबर 2 दीजिए।
उसके बाद है आपको शब्द समान अर्थ वाले शब्द लिखना, जैसे सरोवर, सरोवर तालाब, दिवस दिन, गृह घर, साहस हिम्मत। उसके बाद है पौष्टिक तत्वों के नाम, जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन। अब ये किस में होती हैं? प्रोटीन होते हैं दूध में, दालों में, पनीर में। और कैल्शियम होते हैं हरी सब्जियां, दूध में। और आयरन दालें, सेब, सूखे मेवे। इसके अलावा आयोडीन होता है नमक में, समुद्री जीव जैसे मछली आदि। उसके बाद है आपको कुछ पिक्चरें दी गई हैं, उनके नाम लिखें और जो सेहत के लिए अच्छी हैं उन पर टिक मार्क कीजिए। तो ये था आपका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर 5th लेक्शन के। तो इसमें आपने रिवाइज करनी है और इनको दोहराना है, क्योंकि थर्सडे को आपका टेस्ट है 3rd और 5th लेसन और भाषा मात्री। धन्यवाद। ओके।